कुछ लोग नेता बनने के लिए पैदा होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्हें हालात नेता बना देते हैं। राजीव गांधी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक सादा जीवन जीने वाला इंसान, जिसे न तो राजनीति का शौक था, न ही सत्ता का लोभ। लेकिन जब माँ को गोली लगी तो बेटा पूरे देश का सहारा बन गया। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को बॉम्बे, अब मुंबई, में हुआ। उनके पिता थे फिरोज गांधी और माँ थी इंदिरा गांधी, जो बाद में भारत की प्रधानमंत्री बनी। राजीव का नाम रखा गया था महात्मा गांधी के आदर्शों से प्रेरित होकर। उनका बचपन दिल्ली के पॉलिटिकल माहौल में बीता, लेकिन उन्हें राजनीति से दूरी ही भाती थी। राजीव ने अपनी स्कूलिंग की दून स्कूल, देहरादून से। फिर वो गए ट्रिनिटी कॉलेज, कैम्ब्रिज, यूके, और उसके बाद इंपीरियल कॉलेज, लंदन। हालांकि वो पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन उन्हें तकनीक और इंजीनियरिंग में रुचि थी। लंदन में ही उनकी मुलाकात हुई एक खूबसूरत, समझदार लड़की से, सोनिया मैनो। सोनिया से शादी के बाद उन्होंने एक शांत और प्राइवेट जिंदगी जीने का फैसला किया। राजीव गांधी ने राजनीति से पूरी तरह दूरी बना ली थी। वो बने एक कमर्शियल पायलट और भारतीय एयरलाइंस में काम करने लगे। उनकी जिंदगी सादगी भरी थी। सुबह उड़ान, शाम घर, परिवार के साथ समय। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। 1980 में उनके छोटे भाई संजय गांधी की एक विमान दुर्घटना में मौत हो गई। संजय ही इंदिरा गांधी की राजनीतिक विरासत संभाल रहे थे। उनकी असमय मृत्यु के बाद पूरा नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी बिखरने लगी। इंदिरा गांधी ने राजीव को राजनीति में आने के लिए कहा, और इस बार बेटे ने मां की बात मान ली। 31 अक्टूबर 1984 इंदिरा गांधी की उनके ही सुरक्षा गार्ड्स द्वारा हत्या कर दी गई। पूरा देश दहशत और सदमे में था। ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी ने एकमत से राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया। सिर्फ 40 साल की उम्र में भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री। राजीव गांधी को कहा गया इंडियाज़ मॉडर्नाइजर। उन्होंने भारत में कंप्यूटर लाने का रास्ता खोला, टेलीकम्युनिकेशन को गांव-गांव पहुंचाया। उनका विजन था 21वीं सदी का भारत। उन्होंने शिक्षा में सुधार किए, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत किया और युवाओं को राजनीति में लाने की कोशिश की। उनका सपना था एक प्रगतिशील और डिजिटल भारत। राजीव गांधी के कार्यकाल में कई विवाद भी हुए। सबसे बड़ा झटका था बोफोर्स तोप सौदे में घोटाले का आरोप। कहा गया कि विदेशी कंपनी से रिश्वत ली गई। हालांकि आरोप साबित नहीं हुए, लेकिन उनकी छवि को नुकसान पहुंचा। उन्होंने श्रीलंका में तमिल विद्रोहियों के खिलाफ सेना भेजी, जिससे तमिलनाडु में उनका विरोध शुरू हो गया। 21 मई 1991, जब राजीव गांधी तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर में चुनाव प्रचार कर रहे थे, उसी दौरान एक आत्मघाती हमलावर ने उन्हें बम से उड़ा दिया। हमले की जिम्मेदारी लिट्टे LTTE नामक तमिल संगठन ने ली। राजीव गांधी के जाने के बाद देश की राजनीति में एक गहरा खालीपन आ गया। राजीव गांधी की कहानी उन लाखों लोगों को प्रेरणा देती है जो कभी नेता नहीं बनना चाहते, लेकिन हालात उन्हें मजबूर कर देते हैं। उन्होंने एक आधुनिक भारत की नींव रखी। आज जब हम इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल से बात करते हैं, कहीं न कहीं उस सोच के बीज राजीव गांधी ने ही बोए थे। ये थी कहानी एक ऐसे बेटे की जिसने माँ की कुर्बानी के बाद देश को संभाला। राजनीति उसकी मंजिल नहीं थी, लेकिन देश उसकी जिम्मेदारी बन गया। ऐसी ही सच्ची, प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हर स्टोरी के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।